जो फ्रॉग में आप लोग पढ़ते हो वो 3 चैम्बर्ड हार्ट आप लोग को पढ़ाया गया था। तो वही चीज वहां पर आप लोगों ने जस्ट जो है वो आप लोगों ने सुना था कि 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 3.5 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किस ऑर्गेनिज्म में होता है ये आपको वहां पर एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है कि आप लोग बेटा सभी का देखोगे और इसका जो यूज है वो आपको 2 चैप्टर में आपको यूज दिखेगा। पहला तो यहाँ पर आप लोग पढ़ ही रहे हो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, फिर यही जो आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ोगे एनिमल किंगडम, तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें यूज होगी कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो आपको देखने को तो मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड होगा वो आपको डालना है एम्फीबियन हार्ट। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो बताया गया कि एम्फीबियन हार्ट में जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो आपका होगा फ्रॉग का। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में लिखोगे कि फ्रॉग जो है वो आपका एम्फीबियन है और इसमें जो हार्ट होगा वो आपका 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 3 चैम्बर्स होंगे। तो वो चीज आप लोग यहाँ पर भी लिख भी लोगे कि यहाँ पर जो होगा वो आपको 3 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 चैम्बर्ड है बेटा ये किसको बोलते हैं, तो आप लोगों ने जो कल पढ़ा वो प्राइमरी पढ़ा प्लस आप लोगों ने एसेसरी या सेकेंडरी चैम्बर बोला। तो यहाँ पर जब 3 चैम्बर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 3 होगा वो आपके प्राइमरी चैम्बर्स होंगे। और प्राइमरी चैम्बर्स जो होगा उसके अंदर आपको ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर 3 में से जब बात करोगे तो यहाँ पर 2 जो होगा वो आपको ऑरिकल्स देखने को मिलेगा और प्लस इसी में ऑरिकल में आपको जो होगा वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और इसमें जो थर्ड होगा बेटा वो होगा आपको वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आपको जो है ये 3 जो है वो प्राइमरी चैम्बर्स देखने को मिलेगा, यानी कि 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, कितने चैम्बर हो गए प्राइमरी के, तो आपके 3 चैम्बर हो गए। अब जो यहाँ पर देखेंगे कि बेटा यहाँ पर जो एसेसरी चैम्बर्स था वो आपका कौन कौन सा होगा, तब यहाँ पर जो देखिएगा तो आपका जो एसेसरी चैम्बर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर साइनस विनोसस जो है वो आपको प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि यहाँ पर जो साइनस विनोसिस है वो आपको प्रेजेंट है। नेक्स्ट जब देखोगे कि यहाँ पर जो आप लोगों ने एसेसरी पढ़ा था वो था कोनस आर्ट्रियोसिस। अब यहाँ पर जो देखेंगे बेटा जो कोनस आर्ट्रियोसिस और साइनस विनोसिस ये जो दो हैं वो आपको एसेसरी चैम्बर्स में आता है, ये आपको क्लियर माइंड में होगा। अब ये जो देखिएगा बेटा तो साइनस विनोसिस जो है वो प्रेजेंट होगा, वो किसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन जो कोनस आर्ट्रियोसिस है बेटा ये आपको जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस में होगा, तो ये जो चेंज होगा वो होगा आपको ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा चेंज कि यहाँ पर जो आपका कोनस आर्ट्रियोसिस है वो आपको चेंज हो जाएगा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में। अब यहाँ पर आपको ये जो है वो 3 चैम्बर आपको दिखेंगे, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। यहाँ पर साइनस विनोसिस आपको दिखेगा, बट साइनस आर्ट्रियोसिस आपको जो चेंज हो जाएगा वो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में होगा। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर याद रखोगे। जब इसी में जब देखोगे तो यहाँ पर जब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके आ जाइए कि इसका जब आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या क्या आपको दिखेगा। और एग्जैक्टली exactly जो है बेटा वो ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे जब देखोगे तो जब इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ जो हार्ट हम लोग फ्रॉग का बनाएंगे वो एग्जैक्ट आपको वही नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अंदर वो सारे हार्ट के पार्ट होंगे जो आपको फ्रॉग के कंडीशन में देखने को मिलेगा। चाहो तो गूगल करके इसको एक बार आप लोग रियल हार्ट देख सकते हो। बट यहाँ पर हमारा जो फोकस है कि समझना है तो वो कैसा होगा, हम लोग वो डायग्राम यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ड्रॉ करेंगे।
एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज करने दीजिए। चलिए यहाँ पर जो है वो दोबारा से ड्रॉ कीजिएगा, वो जो है और यहाँ पर जो है बेटा वो साथ के साथ आप लोग देखते चलोगे कि यहाँ पर जो डायग्राम बनाने में आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जब यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो ये जो होगा उसका आप लोग को लोअर पार्ट क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा सभी लोग। एक सेकेंड रुकिए, वन, हाँ। ये आपको जो दिखेगा वो लोअर पार्ट दिखेगा, इसी में जब आपको ऐड करना है तो यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो ये जो है कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो आप लोग को लाइनिंग जो है वो आप लोग दोनों यहाँ पर ड्रॉ करोगे। और डायग्राम पे फोकस कीजिएगा क्योंकि आपको जो है वो खुद से एक बार बनाना जरूरी है। जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो बोला गया है कि यहाँ पर जो है आपको साइनस विनोसिस दिखेगा और कोनस आर्ट्रियोसिस जो है वो आपका चेंज हो चुका है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस में। वो चीज हम लोग यहाँ पर जो है बेटा वो आप लोगों को क्लियर दिखाया जाएगा। अब ये देखोगे बेटा तो यहाँ पर जब हम लोग लेवल करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है लोअर पार्ट, ये जो होगा आपका होगा वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल जो था वो आपको बताया गया कि वेंट्रिकल जो होगा यहाँ पर आपको एक ही होगा। तो ये जब देखिएगा तो प्राइमरी चैम्बर में है और वेंट्रिकल का नंबर जो है वो आपको एक है। इसमें जब देखोगे तो ऑरिकल जो होगा ये जब लीजिएगा तो आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल में आपको बोला गया कि लेफ्ट ऑरिकल भी दिखने को मिलेगा और आपको राइट ऑरिकल्स भी मिलेगा। तो ये जो हो गया वो आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया। लेफ्ट ऑरिकल में एक चीज आपको याद होगा, 10th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ से जो इंटर करेगा वो आपका जो ब्लड होगा वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो ये जो होगा आप लोग लिखोगे कि जो इंटर करेगा लेफ्ट से वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट जब देखेंगे तो ये जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा राइट ऑरिकल।
ये जब लिखिएगा तो आपको लेवल कीजिएगा तो ये जो हो गया वो आपको राइट ऑरिकल हो गया, और राइट ऑरिकल भी जो है वो आपका प्राइमरी है तो 3 हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और आपको एक जो है वो आपका वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर जो देखोगे तो एक जो आपको बोला गया कि साइनस विनोसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो ये जब आप लोग बनाओगे तो ये जो होगा आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐड हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलोगे साइनस विनोसिस। तो ये जो लेवल कीजिएगा तो ये जो होगा वो हो गया आपको साइनस विनोसिस, क्योंकि यहाँ पर साइनस विनोसिस जो है वो आपको बोला गया कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट होगा, तो ये आपको हो गया एसेसरी चैम्बर। इसके बाद आपको क्या चीज बोला गया कि एक जो आपको दिखेगा वो होगा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देखिएगा बेटा, तो ये जो होगा वो होगा आपको ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। यहाँ पर जो आपके लिए जो काउंट करने का लिए जो आपको जरूरी है कि प्राइमरी चैम्बर कितने हैं, तो प्राइमरी चैम्बर जो है वो आपको 3 है। अब यहाँ पर एक चीज बस याद रखिएगा कि जो ये आपका ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ये जो है वो बना किस चीज से है, तो ये जो बनेगा बेटा वो होगा इसके अंदर कोनस आर्ट्रियोसिस प्लस आपको एरोटा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है ये जो हुआ वो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इसमें आप लोग सिंपल लिखोगे तो होगा कोनस आर्ट्रियोसिस सी ए, कोनस आर्ट्रियोसिस प्लस आपको एरोटा। तो इन दोनों के फ्यूजन से जो आपको फॉर्म होगा वो होगा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा कि यहाँ पर जो आपको दिखेगा ये चीज आप लोग कॉमन याद करो, तो यहाँ पर आपको जो पंप होगा वो मिक्स ब्लड होगा या आपको ब्लड सेपरेट होगा, क्योंकि ह्यूमन में याद कीजिए एक साइड से आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, दूसरे साइड से आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कहीं भी आपको मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब देखोगे बेटा जब एंटर करेगा इधर की साइड से जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इधर की साइड से जब देखोगे तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो वेंट्रिकल में कहीं भी सेपरेशन नहीं है, वेंट्रिकल जो एक ही है। तो यहाँ पर क्या चीज दिखेगा, जो यहाँ पर आपको जो ब्लड प्रेजेंट होगा वो आपको मिक्स ब्लड होगा। और मिक्स ब्लड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ये वाला ब्लड भी होगा, प्लस आपको जो है इस साइड से जब देखिएगा जो इंटर करेगा तो आपका जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहाँ पर सिंपल याद रखोगे तो मिक्स ब्लड बोलने का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जो है यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, और फिर जो क्या चीज होगा ये यहाँ से पंप हो जाता है थ्रू द ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। और ट्रंकस आर्ट्रियोसिस जो होगा वो पार्ट जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का होगा, थोड़ा सा नोट्स में जब बनाओगे तो और लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रंकस आर्ट्रियोसिस को आप लोग ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा जो ब्लड पंप हो रहा है वो क्या चीज हो रहा है, तो यहाँ से आपका जो ब्लड पंप हो रहा है वो आपका ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, और जो पंप होगा वो मिक्स ब्लड पंप होता है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो एक चीज आप लोग नोट में भी लिख सकते हो कि वो हार्ट जो बेटा मिक्स ब्लड को पंप करेगा उस हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो होता है आर्ट्रियोवीनस हार्ट। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे द हार्ट विच, यहाँ पर आप लोग लिखोगे द हार्ट विच पंप्स मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, मिक्स्ड ब्लड is known as arteriovenous blood। आर्टेरियोवीनस हार्ट वहां पे जो लिखिएगा वो आर्टेरियोवीनस
हार्ट होगा तो यहाँ पर जो आपको पंप करेगा मिक्स ब्लड को, वहां पर आप लोग बोलोगे कि वो हार्ट जो है वो आपका आर्टेरियो वीनस हार्ट है। तो यहाँ पर आपको वो चीज क्लियर जो है वो याद रखना है कि फ्रॉग के कंडीशन में सेपरेशन नहीं होता है, मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है वो आपको जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं। जब वेंट्रिकल्स आपका सेपरेट नहीं होगा तो क्या चीज होगा कि वहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। तो जो हार्ट बेटा मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा उसको आप लोग बोलोगे आर्टेरियो वीनस हार्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है कि यहाँ पर जो होगा वो आपका आर्टेरियो वीनस हार्ट होगा। तो ये एक बार आप लोग हार्ट जो है वो कॉपी में ड्रॉ कीजिए। और सर्कुलेशन कौन सा होगा यहाँ पर, तो ये जो लिखिएगा आर्टेरियो वीनस, और यहाँ पर आपको हार्ट लिख देना है। तो हार्ट में आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर वो मिक्स ब्लड को पंप कर रहा है, इसलिए उसको आर्टेरियो वीनस हार्ट बोलेंगे। इसमें जब देखोगे तो एक चीज याद रखना कि आप लोगों ने सिंगल साइकिल पढ़ा था। अगर एक साइकिल में जो कंप्लीट वन साइकिल होगा उसमें अगर हार्ट से ब्लड एक बार पंप होता है सिंगल है, अगर वहां पर दो बार होता है हार्ट से इंटर करेगा तो वो डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर भी जब आप लोग देखोगे तो सर्कुलेशन जो होगा वो आपको डबल सर्कुलेशन देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको जो टू चैम्बर्ड हार्ट है वहां पर जो होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो देखिएगा जिसके अंदर आपको थ्री चैम्बर्ड हार्ट है वहां पर जो होगा वो होगा आपको डबल सर्कुलेशन। तो सब डबल सर्कुलेशन का अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख भी सकते हो, व्हेन ब्लड बिफोर बिफोर बीइंग सप्लाइड टू एन ऑर्गन पासेस थ्रू द हार्ट टू टाइम, यानी कि वहां पर जो है वो हार्ट से जो पास करेगा वो आपको दो बार करेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है वो पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। तो डबल सर्कुलेशन में ये जो है वो सिंगल में आप लोगों ने टेंथ में ही पढ़ा था, इंटर जो करेगा वो एक बार करेगा, और डबल सर्कुलेशन में जो होगा ऑर्गन पासेस थ्रू द हार्ट टू टाइम, यानी कि यहाँ से जो वो पास करेगा वो हार्ट से वो दो बार करेगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड जो है, और ऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है जो मिक्स ब्लड को पंप करता है, वैसे हार्ट को जो बोलेंगे वो आर्टेरियो वीनस हार्ट बोलेंगे। और यहाँ पर जो थ्री चैम्बर्ड होगा वहां पर डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा, और सिंगल सर्कुलेशन जो है वो आप लोगों ने फिश में देखा था जहां पर आपको टू चैम्बर था। तो ये जो है अगर यहाँ पर एक चीज और देखोगे, जब ये मिक्स ब्लड पंप होगा तो ये जो मूवमेंट करेगा वो ऑर्गन्स की तरफ करेगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये जो मूवमेंट कर गया वो स्टमक की तरफ आपका मूवमेंट कर गया, तो यहाँ पर जो पंप हुआ वो आपका मिक्स ब्लड है। तो यहाँ पर आपको मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। इसको फटाफट कॉपी में ड्रॉ कीजिए, इसको फटाफट कॉपी में ड्रॉ कीजिए, सारे पॉइंट्स यहीं पर आपको दिख जाएंगे। इसको फटाफट कॉपी में करते चले जाइए, और करके बेटा फटाफट यहाँ पर आप लोग बताइएगा। एक बार देखो अच्छे से डायग्राम को, जहीं लगता है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट में नहीं कुछ क्लियर हो रहा है उसको आप लोग पूछो। और साइनस फिनोसिस जो है यहाँ पर आपका प्रेजेंट है वो आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा। तब हम लोग जो आएंगे वो आपका होगा रेप्टाइल्स की बातें। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोग ये क्लियर कीजिए, यहाँ पर देखिए अच्छे से ड्रॉ कीजिए कॉपी में एक बार, और फिर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए। सभी लोग मैसेज कर सकते हो, जो भी मोड यूज करना है बेटा करके कॉपी में ड्रॉ कीजिए साथ के साथ, तब जाकर आपको हार्ट का डायग्राम बनाना आएगा, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा।
क्रोकोडाइल में हार्ट होगा ना बेटा, क्रोकोडाइल में पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स जब पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी एम्फीबियंस के बाद, वो रेप्टाइल्स का देखेंगे। रेप्टाइल्स में जो होता है ना, वो आपको 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन जब एक्सेप्शन की बात करते हो तो वहां पर क्रोकोडाइल में आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। विदाउट हार्ट का तो वहां पर पंपिंग ऑफ ब्लड होगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो आपका पंपिंग मशीन है, यानी कि ब्लड को जो पंप का काम करेगा वो हार्ट करेगा। तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसके अंदर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन बाकी जो रेप्टाइल्स होंगे, इसके अंदर एलिगेटर्स भी जो होता है वो भी आपको 4 चैम्बर्ड होता है। गैवेलिस जो होता है उसके अंदर भी आपको 4 चैम्बर होता है। लेकिन रेप्टाइल्स जो बाकी इन तीनों को छोड़कर जो होंगे, कैटेगरी को छोड़ दीजिएगा, तो सभी में 3.5 चैम्बर होगा। वो भी देखेंगे, पहले इसको आप लोग देखिए, क्योंकि उसका डायग्राम भी आपको जो है वो बनाना है। इसको कॉपी में ड्रॉ कीजिए, फिर जो आते हैं वो आ जाते हैं हम लोग जो है वो रेप्टाइल्स के ऊपर। जब ड्रॉ कर लीजिएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, बस थोड़ा सा ट्रंकस आर्टियोसिस को और थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिएगा, इतना आप लोग कीजिएगा। और ये नोट्स में आपको जो है पीडीएफ में आपको मिलेगा, बस आपको जो है वो ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये चीज का यूज जो होगा बेटा, वो क्लासिफिकेशन में भी करोगे। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तो आपको इतना डिटेल नहीं दिया जाएगा, वहां पे सिंपल आपको बोल दिया जाएगा कि इस ऑर्गेनिज्म में इतने चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, कौन सा प्रेजेंट है अब्सेंट है, वो आप लोग आइडिया जो है वो ऑलरेडी आपको यहाँ से लगा लेना है। इसको ड्रॉ कीजिए अच्छे से, और जिसका हो जाएगा वो जो है वो डाल लीजिएगा। जो नेक्स्ट कैटेगरी आप लोग देखोगे पढ़ोगे, वो आपका रेप्टाइल्स का डाल दीजिएगा। और रेप्टाइल्स में क्या होता है फिर हम लोग वहां पर जो देखेंगे, वो चीज आपको 3.5 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। ये करके आप लोग मैसेज कीजिए, फिर जो है वो रेप्टाइल्स पे आते हैं। टाइम लीजिए, जल्दी जल्दी बनाइए, इसको ड्रॉ कीजिए एक बार अपने हाथों से। इसमें कितने लोग आईपीएल देख रहे हैं आजकल? आईपीएल देख रहे हैं क्या कोई? नो राखी नहीं, कुणाल देख रहे हो? आज जो मैच है वो किसका है, सीएसके का तो नहीं है ना? आप पूनम, आपको तो खैर बेटा क्रिकेट में नहीं फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो आपकी तो पंजाब और बम्बई। उस दिन तो हार गई सुपर ओवर में मुंबई। कल का मैच अच्छा नहीं हुआ यार, वो आसानी से वो कोलकाता जीत गई, वो हार गए बेचारे राजस्थान वाले। चलिए, ड्रॉ हो गया क्या सभी का? जब ड्रॉ कर लीजिएगा तो एक बार बता दीजिएगा, हम सब जो है वो करके या कैसे भी करके एक बार आप लोग थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। ओके।
आरसीबी तो है उस दिन, हाँ उस दिन आरसीबी और बॉम्बे का सुपर ओवर हुआ था ना, लास्ट में जीती थी, चौका मारा था जब कोहली ने। आरसीबी इस बार कुछ करेगी मुझे लग रहा है, अभी तक तो सही चल रही है। चलो, यहाँ पर नेक्स्ट जो डालिएगा बेटा वो आपका रेप्टाइल्स का है। अब रेप्टाइल्स में जब देखोगे तो आपका जो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा कि रेप्टाइल्स में जो हार्ट होगा वो 3.5 चैम्बर्ड होगा। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है कि हार्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 3.5 चैम्बर्ड। यानी कि यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो आप लोग जो है वो हार्ट जो दिखेगा वो 3.5 चैम्बर्ड मिलेगा। बट कुछ जो है बेटा वो एक्सेप्शंस भी है। जब यहाँ पर एक्सेप्शन की बात करोगे तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही बोल सकते हो, जिसमें आप लोगों ने आपका जो क्रोकोडाइल है, जो कुणाल ने बोला कि क्रोकोडाइल में क्या है, तो क्रोकोडाइल में बेटा एक्सेप्शन है, वो है तो रेप्टाइल्स में बट उसके अंदर जो हार्ट दिखेगा वो आपको 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पर जो देखोगे तो इसीलिए जो है वो एक्सेप्शन में जो आप लोग लिखोगे तो वो लिखोगे आपको फर्स्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। इसी में जब देखोगे तो एलिगेटर्स भी जो होंगे वो भी आपको एक्सेप्शन होता है, 3.5 चैम्बर नहीं प्रेजेंट होगा। उसी में जब देखिएगा तो आपका जो है गेवेलिस भी जो होगा उसके अंदर भी आपको जो देखने को मिलेगा कि ये भी जो है वो रेप्टाइल्स के ग्रुप में लिंक हो रहा है, बट यहाँ पर हार्ट जो है वो 3.5 चैम्बर नहीं है। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो क्या चीज होगा, सिंपल ब्रैकेट में लिख सकते हो 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये जो है कि रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होगा, बट जो एक्सेप्शन है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर अगर 3.5 बोलेगा तो आप लोगों ने रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल पे टिक मार्क नहीं करना है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। अब बेटा यहाँ पर जो नेक्स्ट देखोगे, जो आप लोगों ने ऊपर देखा कि आपका साइनस विनोसिस ये आपको प्रेजेंट था, यहाँ पर भी जो देखेंगे तो आपका जो साइनस विनोसिस है ये आपको यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, 3.5 में भी फर्क क्या चीज होगा कि साइनस विनोसिस जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो साइनस विनोसिस इज प्रेजेंट 3.5 चैम्बर में भी, साइनस विनोसिस एसेसरी चैम्बर है, प्रेजेंट होगा, बट कैसा होगा, तो ये जो होगा वो आपको रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल लिखोगे कि साइनस विनोसिस इज प्रेजेंट बट रिड्यूस्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो देखोगे तो आपको जो आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो होता है वो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस होता है। ठीक है, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस जो देखोगे तो ये जो होगा वो आपको डिवाइड हो जाएगा सिस्टेमिक आर्क में और प्लस आपको पल्मोनरी आर्क में, ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है वो सिंपल लिखोगे डिवाइडेड इनटू सिस्टेमिक आर्क और लिखिएगा पल्मोनरी आर्क, ये दोनों चीज वहां पर आप लोगों को लिखना है। तो सिस्टेमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क जो होगा वो आपको जो डिवीजन होगा वो आपको ट्रंकस आर्ट्रियोसिस का ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है उस चीज को लिखिएगा कॉपी में। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है ट्रंकस आर्ट्रियोसिस डिवाइडेड इनटू सिस्टेमिक आर्क प्लस पल्मोनरी आर्क में। और ये चीज डायग्राम में सिस्टेमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क जो है वो आपको लेवल किया जाएगा, क्योंकि 3.5 चैम्बर जब हार्ट बनाएंगे तो वहां पर ये दोनों जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा इसको। जाओ बन।
एक सेकेंड, हाँ चलिए, यहां पर सिंपल लिख लीजिएगा, डिवाइडेड इनटू सिस्टेमिक और पल्मोनरी आर्क। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो आपको डिवाइड हो गया, वो हो गया आपको सिंपल ट्रंकस और पल्मोनरी आर्क में। तो ये चीज जो है यहाँ पर आप लोगों को सिंपल जो है ये लिख लीजिए पहले, फिर जो है इसका डायग्राम पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आप लोग उसको क्लियर कीजिए, देख लीजिए उसके जो आपको डिवीजन बताया गया कि वो कहाँ पर डिवाइड होगा। वहां पर डिवीजन जो है वो लिखिए क्लियर। डिवाइडेड इनटू सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी आर्क। ये लिख लीजिए पल्मोनरी आर्क, ये बार बार ऑफ हो रहा है, एक बार आप लोग उसको लिख ही लीजिए कॉपी में। उसको लिखिए एक बार कॉपी में, सिस्टेमिक SYSTEMIC, सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोनरी आर्क।